यात्रियों की सुविधा के लिए परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह द्वारा बसों को शहर के अंदर होकर गुजरने का आदेश। बाराबंकी से होकर गुजरने वाली 300 से अधिक रोडवेज बसों को जिला मुख्यालय के दोनों बस स्टैंड पर रुकने का आदेश। 20,000 यात्रियों को अब मुख्यालय स्थित के बस स्टैंडों पर ही मिलेगी परिवहन विभाग की बसें। बाराबंकी अयोध्या बाईपास पर स्थित सागर बाईपास पर 24 घंटे में 3 शिफ्टों में कर्मचारियों की रहेगी ड्यूटी। लंबी दूरी की हाईवे से गुजरने वाली बसों को शहर के भेजा जाएगा अंदर। आदेश का उल्लंघन करने पर चालक व परिचालक पर होगी कार्रवाई। शहर के अंदर होकर आवागमन न करने वाली बसों को डिपो की ओर से प्रतिदिन लखनऊ भेजी जाएगी, रिपोर्ट होगी कार्रवाई। अभी हमारे माननीय परिवहन मंत्री जी ने एक आदेश किए थे कि बाराबंकी के शहर के रहने वाले निवासियों को जो बसें हमारी बाईपास से गुजर जाया करती थी, तो शहर के अंदर वाले रहने वाले यात्रियों को दिक्कत होता था, उनको जो है जाके बाईपास से बसें पकड़ना पड़ता था। तो माननीय परिवहन मंत्री जी के आदेश पर हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय ने ऐसा आदेश कर दिया है कि जितनी बसें लखनऊ क्षेत्र की जितनी बसें हैं वो गोरखपुर, आजमगढ़, अकबरपुर, फैजाबाद, अयोध्या आदि जहाँ जा रही हैं, वो अब बाहर से न जाके वो बाराबंकी पुराने बस स्टेशन से होके आएंगी, नवीन बस स्टेशन पे इन आउट करा के तब वो आगे जाएंगी। अब इससे क्या होगा कि जो बाराबंकी के अंदर से शहर के निवासी हैं, उनको भी अपने पास से ही बसों की सुविधा मिल पाएगी। ग्राम टेढ़ुआ में स्वर्गीय कामरेड शिवराम वर्मा की शोक सभा का किया गया आयोजन। ग्राम टेढ़ुआ में 18 जून को स्वर्गीय कामरेड शिवराम वर्मा की शोक सभा में श्रद्धांजलि दी गई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य परिषद सदस्य रणधीर सुमंग ने कामरेड शिवराम वर्मा की शोक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि दिवंगत साथी मेरे बचपन के मजदूर किसान संघर्ष के अग्रणी साथी थे। बताया गया कि मणिपुर जा रहा है, पहलवानों के आंदोलन को कुचल दिया गया है, फिर भी प्रधानमंत्री चुप हैं। महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी चरम पर है। ये डबल इंजन की सरकार हर एक चीज को बेचे खा जा रही है। पार्टी के राज्य परिषद सदस्य प्रवीण कुमार ने कहा कि शिवराम के संघर्षों को पार्टी आगे तक बढ़ाएगी। पार्टी के जिला सचिव ब्रजमोहन वर्मा ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि इन सरकारों को हटाना ही साथी शिवराम की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। शोक सभा को संबोधित करने वालों में सुखदर्शन वर्मा, वीरेंद्र, विक्रम बहादुर सिंह, जितेंद्र श्रीवास्तव, जीतू भैया, राम नरेश वर्मा, संदीप तिवारी, अमर सिंह, श्रवण कुमार, राजेश कुमार आदि प्रमुख लोग से सम्मिलित रहे। एक छोटा किसान पूरे देश और प्रदेश के किसानों की मांगों को लेकर लड़ने के लिए तैयार हो, ये भी इतिहास की एक अद्भुत परिघटना होती। जब मनुष्य की खेती छीनी जा रही हो, खेती में हजार झंझट पैदा किए जा रहे हो, यहाँ तक कि साड़ जरूरी है, आपका खेत जरूरी नहीं है, आपकी फसल जरूरी नहीं है, साण जरूरी है। और इस तरीके की सरकारें अगर आती हैं तो निश्चित रूप से वो किसान विरोधी सरकारें हैं, और किसान विरोधी सरकारें दमन भी करती हैं। पूरे देश के अंदर भाजपा शासित जो भी प्रदेश हैं, उसमें आपके आम जनजीवन का मुश्किल हो गया है। आपके उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो सिर्फ एक हर समस्या का समाधान सिर्फ बुलडोजर ही मानती है, जबकि किसानों के लिए, मजदूरों के लिए इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। इनके पास सिर्फ हिंदू और मुसलमान की बातें हैं, जाति और धर्म की बातें हैं, और इसके अतिरिक्त नए मनुष्य का निर्माण कैसे हो, इसका कोई प्लान इनके पास नहीं है। और पूरा का पूरा हर चीज, अगर मोदी जी को अमेरिका जाना है तो एक एयरपोर्ट बेच के ये चले जाते हैं। ऐसी बेचू सरकार आपके इस मुल्क के अंदर नहीं बनी है, जबकि प्रचार ये किया जाता है कि इस मुल्क के अंदर 70 सालों में नहीं कुछ हुआ है। तो अगर 70 सालों में कुछ नहीं हुआ है तो आप बिजली से लेके नहरें तक, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बेच कैसे रहे हो? भाई अगर कुछ नहीं है घर में तो आप बेचोगे क्या? तो इसका मतलब जब आप पर डे अपना बेच के कुछ खर्चा चला रहे हो तो निश्चित मानिए कि 70 सालों में बहुत कुछ हुआ। और आप
सिर्फ एक नखरा कर रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है और पर डे कुछ न कुछ बेच के आप काम चला रहे हैं। भाई हद तो ये हो गई कि इस मुल्क में बीजेपी शासित राज्यों में मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में आपके वहां के केंद्रीय मंत्री जो भारत सरकार में है उनका घर जनता ने फूंक दिया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय वहां फूंक दिए गए हैं। 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। और सरकार दिल्ली में भी है, वहां भी आपकी है, डबल इंजन सरकार है और पूरा मणिपुर धुआंग्रस्त है, धुआं ही उठ रहा है। इस जगह आग लगी और इनको कोई चिंता नहीं, मौन है। ये सारे लोग मौन धारण कर लेते हैं। भाई आप महाबली सांसद, यौन उत्पीड़न में पहलवान, जो ओलंपियन है, जो आपके स्वर्ण पदक विजेता है, जो हमारे राष्ट्र का गौरव है, उनके काले कारनामों के ऊपर प्रधानमंत्री जी मौन रहते हैं। वैसे हर समय बोला करते हैं। मदारियों के तरीके से वो 2 घंटे चुप नहीं रह सकते हैं, लेकिन जो जनता की बातें हैं, जिसमें जनता इन्वॉल्व है, उन सारे चीजों के ऊपर उनका मौन धारण हो जाता है। कुल मिला के जो देश और प्रदेश और समाज की परिस्थितियां हैं वो अनुकूल नहीं है और मेरा अनुरोध है कि शिवराम जी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी कि जब शिवराम जैसे लोग जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़कर इस गांव के लोग नए मनुष्य के लिए, नए समाज के लिए, बेहतर जिंदगी के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए, बेहतर किसानी के लिए जुड़कर एक नए संघर्ष को आयाम दे। मैं ज्यादा वक्त न लेके सिर्फ इतना कहूंगा कि कामरेड शिवराम को लाल सलाम।